हेलो एवरीवन। मैं आपका स्वागत करता हूं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लेक्चर नंबर 12 में। लास्ट क्लास में हमने ब्रैग्स लॉ करा था। लेक्चर 11 में हमने ब्रैग्स लॉ पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम ब्रैग्स लॉ पे क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली आज की क्लास लेक्चर नहीं है, आज की क्लास न्यूमेरिकल क्लास है। हम आज की क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे ब्रैग्स लॉ के ऊपर। अब ब्रैग्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको ब्रैग्स लॉ आना चाहिए। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है, ब्रैग्स लॉ नहीं देखा है, तो आप पहले प्लीज लास्ट क्लास देख लें। और एक चीज और, इसमें कुछ क्वेश्चनों में मिलर इंडाइसेस या मतलब मिलर इंडाइसेस का यूज होगा। तो आपके लिए ये भी जरूरी है कि आपको मिलर इंडाइसेस भी आना चाहिए। हर क्वेश्चन में नहीं होगा, कुछ एक दो क्वेश्चन में तो होगा। तो उसकी भी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैं आपको 3 वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको वो वीडियो पहले देखने, अगर आपके पास टाइम हो कि आप उन वीडियो को देख पाओ, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो 3 वीडियो देखो। अदरवाइज अगर आपके पास ये बेसिक नॉलेज है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो खैर, हम आज की क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ 8-10 न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल आप देख लो। तो मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल की कुछ लिस्ट बनाई हुई है और उन्हीं न्यूमेरिकल्स को हम करते हैं। ये न्यूमेरिकल मैंने एसपी तनेजा बुक से लिए हैं। अगर आप चाहो तो मैं बुक का भी आपको रेफरेंस दे दूंगा। खैर, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव 100 प्लेन्स इन NaCl। देखो क्वेश्चन करना कैसे है, ये बहुत आसान बात है, बट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने बोला है द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव 100 प्लेन, जो सक्सेसिव 100 प्लेन है NaCl के क्रिस्टल के। तो ये 100 प्लेन का क्या मतलब हुआ, ये HKl दे रखे हैं, ये मिलर इंडाइसेस दे रखे हैं, और सक्सेसिव यानी कि एक प्लेन हो गया, दूसरा प्लेन हो गया, तीसरा प्लेन हो गया, सारे पैरेलल है ना, और पैरेलल प्लेनों का सबका मिलर इंडाइसेस की वैल्यू सेम होती है। तो NaCl के सक्सेसिव प्लेन्स का मिलर इंडाइसेस की वैल्यू हमें दे दी है। अभी होगा इसका यूज कि नहीं होगा, लेट्स सी, आगे देखते हैं। और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है किसकी, स्पेसिंग बिटवीन, और इन प्लेन्स के बीच की जो स्पेसिंग है d, उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 2.820 एंगस्ट्रॉम। 2.820 एंगस्ट्रॉम, तो मुझे d दे रखा है और HKl दे रखा है। ठीक है, आगे, एक्स-रे इंसिडेंट अपॉन द सरफेस ऑफ दिस क्रिस्टल, एक एक्सरे जो है वो इस क्रिस्टल के सरफेस पे हमने मारी। आगे, इज फाउंड टू गिव राइज टू द फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग्स रिफ्लेक्शन। तो इस जब एक्सरे मैंने इस पे मारी तो मुझे जो रिफ्लेक्शन मिला वो फर्स्ट ऑर्डर मिला, यानी n की वैल्यू 1 दे रखी है। और साथ में ग्लैंसिंग एंगल, ये वाला जो एंगल होता है ग्लैंसिंग एंगल, वो मुझे दे रखा है इन्होंने, ग्लैंसिंग एंगल दे रखा है इन्होंने 8 डिग्री 35 मिनट। थीटा की वैल्यू दे रखी है 8 डिग्री 35 मिनट। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अगर आप MSc या गेट की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर ही लोगे। बट अगर आप 12th क्लास में हो और तब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये बहुत इजी थीटा की वैल्यू मिलेगी, लाइक 30, 60। तो आपके लिए कोई कंफ्यूजिंग होने नहीं वाला। तो मुझे थीटा की वैल्यू दे दी, फर्स्ट ऑर्डर दे दिया, इंटरप्लेनर स्पेसिंग दे दी, डी की वैल्यू, और HKl दे दिया। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या दे रखा है इन्होंने। और पूछा क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे। तो ये जो एक्सरे मैंने मारी इसकी वेवलेंथ मुझसे पूछी है कितनी होगी। और दूसरी चीज जो इन्होंने पूछी है वो है, फाइंड द एंगल एट विच द सेकेंड ऑर्डर ब्रैग रिफ्लेक्शन वुड ऑकर। इन्होंने बोला है कि वो एंगल की वैल्यू बताओ, थीटा की वो वैल्यू बताओ जब सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन होगा, जब n की वैल्यू 2 होगी, उस टाइम पे थीटा की वैल्यू। तो थीटा 2 बोल देता हूं, ये थीटा 1 है। तो एक काम करते हैं, पहले इतने हिस्से को यूज करते हैं और पहले लैम्डा निकाल लेते हैं और फिर हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आई होगा आपको क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखो, क्वेश्चन देख करके आंसर कर लेना, वो सब चीजें बहुत आसान है। हमारा फोकस होना चाहिए क्वेश्चन समझना, आंसर तो समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन की जो पूरी कहानी इन्होंने बताई हुई है वो समझना बहुत जरूरी है। खैर, देख लिया हमने। मैं जानता हूं ब्रैग्स का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैग्स इक्वेशन क्या है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, लास्ट क्लास में ही पढ़ा था हमने। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। तो n की वैल्यू मुझे पहले दे रखी है 1 इंटू लैम्डा की वैल्यू मुझसे पूछी है लैम्डा 2d, d की वैल्यू मुझे दे रखी है 2.820 इंटू, और साइन थीटा, साइन मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूं, 1 इंटू लैम्डा, ये वाली चीज, और साइन थीटा कितना है 8 डिग्री 35 मिनट्स। ठीक है, अब आप इस चीज को तो कैलकुलेटर से लिख लो और 2 इंटू दिस और लैम्डा की वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगी यहां पर। ठीक है,
एकदम सॉल्व कर लोगे ना इसको, 2 से इसकी मल्टीप्लाई 2046445.60 और साइन की इसकी वैल्यू मैं देख लेता हूं क्या है। इसकी वैल्यू समवेयर 0.1491 के आसपास है, 0.1491, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। अब मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल गई, मैं यहां से देख लेता हूं क्या है, 0.842 लैम्डा की वैल्यू आई है। और यूनिट क्या होगी लैम्डा की, देखो मुझे डी की जो यूनिट है वो कितनी है, एंगस्ट्रॉम। तो मैंने उस एंगस्ट्रॉम को छेड़ा तो है नहीं, तो ये पूरा का पूरा एंगस्ट्रॉम में चल रहा है, तो जो आंसर आएगा वो भी किस में होगा, एंगस्ट्रॉम में। तो मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल गई। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन के टाइम पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो अगेन ब्रैक्स वाला फॉर्मूला लगा दो, 2d sin थीटा, अब की बारी थीटा 2 निकाल रहा हूं मैं, थीटा 2 इज इक्वल टू n लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू मुझे दे रखी है, मैंने निकाल ली। क्यों, क्योंकि मैं एक्सरे जो है वो तो चेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एंगल ही तो चेंज कर रहा हूं। तो जो एक्सरे मैंने मारी उसकी जो लैम्डा है वो तो वही रहेगी, तो लैम्डा की वैल्यू वही रहेगी जो निकाली मैंने, यानी कि n की वैल्यू कितनी रहेगी, 2, और ये कितना आएगा 0.842 एंगस्ट्रॉम, याद रखना। और यहाँ पर क्या है 2d, d की वैल्यू कितनी है 2.820 साइन थीटा 2। अब 2 से ये 2 कट जाएगा, इनको आप काट देना, और इसके साथ एंगस्ट्रॉम लगा हुआ है, उस एंगस्ट्रॉम से ये एंगस्ट्रॉम भी कट गया, तो साइन थीटा 2 की वैल्यू आई आपके पास 0.842 डिवाइडेड बाय 2.820। ठीक है, अगर आप इन दोनों को काटोगे तो पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, एक पॉइंट में यहां लगाऊं समवेयर 0.4 के आसपास समवेयर, तो थीटा 2 की जो मेरे पास वैल्यू आएगी, थीटा 2 की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो कितनी आएगी, साइन इनवर्स 0.4। आप ये 0.4 चेक कर लेना, मैंने ऐसी अंदाजा लगाया है, ठीक है। तो थीटा 2 की मेरे पास वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो ये हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट कैन बी एनालाइज्ड बाय द रॉक सॉल्ट क्रिस्टल ऑफ स्पेसिंग d इज इक्वल टू 2.82 एंगस्ट्रॉम इन द सेकंड ऑर्डर। तो अगर मैं सेकंड ऑर्डर की बात करूं और रॉक सॉल्ट क्रिस्टल लिया जिसकी जो स्पेसिंग है वो मुझे दे रखी है, d की वैल्यू दे रखी है, सेकंड ऑर्डर की बात हो रही है तो n की वैल्यू तो 2 लेंगे हम, ये तो क्लियर है। और जो रॉक सॉल्ट में ले रहा हूं उसके प्लेन की जो दूरी है यानी इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो है वो मुझे दे रखा है 2.82 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इन्होंने बोला मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी एक्सरे की जो उस पर मारी गई, और दूसरी चीज इन्होंने कुछ और बोला नहीं। तो बस ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ना एन दे रखा है, डी दे रखा है, लैम्डा निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है ब्रैक्स लॉ का, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। डी की वैल्यू मुझे दे रखी, ये हो गया 2, डी की वैल्यू है 2.82 एंगस्ट्रॉम, याद रखना। साइन थीटा इज इक्वल टू एन, एन कितना होगा 2, और लैम्डा की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यार मुझे तो साइन थीटा भी पता नहीं है, इन्होंने बोला लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पता नहीं है, यानी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। तो मैं साइन थीटा की अगर मैक्सिमम वैल्यू रख दूं तो मुझे लैम्डा की भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और वही मुझे निकालनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू में क्या रखूंगा 1, इस 2 से ये 2 कट गया, ये तो 1 हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 2.82 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो खैर बहुत आसान क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम, मैं मिटा देता हूं पहले इसको। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, इन ब्रैक्स रिफ्लेक्शन में ऑफ एक्सरे की रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, रिफ्लेक्शन वाज फाउंड एट 30 डिग्री ग्लेंसिंग एंगल। जो रिफ्लेक्शन मुझे मिल रहा है वो 30 डिग्री ग्लेंसिंग एंगल पे मिल रहा है। ग्लेंसिंग एंगल क्या होता है, जो प्लेन से ऐसे एक्सरे आकर के ऐसे निकलती है, तो ये वाला जो एंगल होता है ये ग्लेंसिंग एंगल होता है। तो 30 डिग्री ग्लेंसिंग एंगल की बात हो रही है, लैटिस प्लेन्स ऑफ स्पेसिंग 1.87 एंगस्ट्रॉम। जो लैटिस प्लेन्स हैं उनकी वैल्यू मुझे दे रखी है, जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है वो दे रखा है 1.87 एंगस्ट्रॉम। आगे इन्होंने बोला है इफ दिस इज द सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, ये जो रिफ्लेक्शन है ये सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन है, यानी n की वैल्यू 2 है। तो इन्होंने बोला है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। तो यार ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप आराम से कर लोगे, मुझे लगता नहीं कि मुझे कराना पड़ेगा, बट स्टिल मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ।
ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, 2d की वैल्यू कितनी है 1.87 इंटू साइन थीटा, साइन 30, थीटा की वैल्यू 30 है ना, साइन 30 कितना होता है 1/2, n की वैल्यू कितनी है 2 और लैम्डा मुझे निकालना है। इस 2 से तो ये 2 चला जाएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 0, ये 2 डिवाइड में 2 9 18 2 3 6 5 0.935 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी मेरी वेवलेंथ। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये। अब 3 क्वेश्चन हो गए, हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं मिटा देता हूं पहले इसको। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन ऑफ NaCl इज ऑब्टेन्ड एट एन एंगल 2 थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। 2 थीटा की वैल्यू दे रखी है 20 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 10। अभी मैं आपको कहानी बताता हूं क्वेश्चन की। इन्होंने बोला है अगर मैं NaCl का क्रिस्टल लूं तो उस पे जो फर्स्ट ऑर्डर है, हाँ, जो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन होगी, यानी n की वैल्यू जब मैं 1 लेकर के काम करूंगा तो वो होगी मेरी इस एंगल पे, थीटा इज इक्वल टू 10 पे। आगे इन्होंने बोला है विद द इंसिडेंट बीम, इंसिडेंट बीम के साथ ये एंगल बन रहा है थीटा। आगे इफ d इज इक्वल टू 2.82 एंगस्ट्रॉम, जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है वो है 2.82 एंगस्ट्रॉम। तो इन्होंने ये बोला है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द एक्स रे, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, अगेन सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है, क्या है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। आप सब्सटीट्यूट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं करा नहीं रहा इसको। लैम्डा की वैल्यू जो फाइनल आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 0.9797 एंगस्ट्रॉम, 0.9797 एंगस्ट्रॉम। देखो ना, आपको 2 तो पता ही है, डी की वैल्यू भी दे रखी है आपको, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, आप साइन 10 की वैल्यू कैलकुलेटर यूज करके कर सकते हो, एन की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, आप डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे, बहुत इजी है। खैर, हम 5th क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब उतना भी ट्रिकी नहीं है बट स्टिल थोड़ा डिफरेंट तो है। ठीक है, देखो, एन एक्स रे बीम ऑफ वेवलेंथ 0.97 एंगस्ट्रॉम इज ऑब्टेन्ड in the third order reflection at 60 डिग्री from the crystal plane। यानी अगर एक क्रिस्टल प्लेन से मैं थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन की बात करता हूं और ग्लेंसिंग एंगल बनाता हूं 60 डिग्री का, तो जो मुझे उस टाइम पर जो मैं एक्सरे डाल रहा हूं उसकी जो वेवलेंथ है वो मुझे दे रखी है कितनी, 0.97 एंगस्ट्रॉम। ये तो हो गया पहला पार्ट। आगे इन्होंने बोला है अनदर बीम, अब एक दूसरी बीम है, दूसरी बीम है तो उसकी वेवलेंथ हो सकता है अलग हो। ठीक है, अनदर वेवलेंथ, अनदर बीम इज ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट ऑर्डर आफ्टर रिफ्लेक्शन एट 30 डिग्री फ्रॉम द सेम क्रिस्टल प्लेन। एक दूसरी वेवलेंथ है, मुझे पता नहीं उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा की वैल्यू आई डोंट नो, पर वो वाली फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन शो करती है ग्लेंसिंग एंगल 30 डिग्री पे। यहां तक की कहानी क्लियर है? ऑलराइट। आगे उन्होंने बोला फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड रे, तो यही वेवलेंथ मुझे निकालनी है। तो क्या गिवन नहीं है, इसको निकालने के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो अगर मुझे मिल जाए तो मैं ये निकाल लूं। देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें 2 2 है तो मैं इनका नाम दे देता हूँ, ये 1 1 1 वाले हैं और ये 2 2 2 वाले हैं। ठीक है, अगर मैं इस पोर्शन में ब्रैग्स लॉ की बात करूं तो 2d sin थीटा 2, आपकी बारी एंगल दूसरा है, इज इक्वल टू n2 लैम्डा। ये n2 का मतलब अब सेकंड ऑर्डर मत समझना, n2 का मतलब सेकंड वाला फॉर्म जो है हमारा, सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का वो। यहां पर d की वैल्यू तो मैं 2 लिखूंगा नहीं d की वैल्यू पे, क्यों? क्योंकि d क्या है, क्रिस्टल की प्लेन की दूरी। तो चाहे मैं कोई एक्सरे मारूं, चाहे मैं कोई दूसरी लाइट मारूं, क्रिस्टल के प्लेन का डिस्टेंस तो वही रहेगा ना जो है। तो d की वैल्यू यहाँ जो है वही यहाँ है, वो नहीं चेंज होगी। इसके अंदर मुझे थीटा गिवन है, मुझे n गिवन है, लैम्डा निकालना है, तो मुझे d की वैल्यू अगर पता चल जाए मैं कर दूंगा। d की वैल्यू मैं यहां से निकाल दूंगा, 2d sin थीटा जो कि है 60 इज इक्वल टू n जो कि है 3 इंटू लैम्डा जो कि है 0.97 एंगस्ट्रॉम। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। अब d की वैल्यू निकालेंगे, 2 उधर भेज देंगे, d इज इक्वल टू साइन 62 3 इंटू 0.97 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो 2 इधर, √3 इधर, और आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको आंसर जो भी आएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, वैसे आप इसको सॉल्व कर लेना। 2 से 2 कट जाएगा और √3 से ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देना, √3 √3, ये तो इससे ये कट जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई 0.97 से करेंगे सिर्फ,
0.97 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.73 की, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको क्या आएगा। डी की वैल्यू आ रही है, कहाँ पर है, इन्होंने निकाली नहीं है डी की वैल्यू, इन्होंने निकाली नहीं है, आप निकाल लेना इनकी डी की वैल्यू जो भी आएगी, मैं निकाल लेता हूँ। चलो 173977321249552 57112 9327 2 63 65 6 9 15 19761 एंड देन 4, तो 1.6791 ये आई मेरी डी की वैल्यू, और आप इस डी की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना। 2 इंटू डी की वैल्यू आएगी 1.6791 इंटू साइन थीटा 2 है 30 जो कि होता है 1/2 इज इक्वल टू n2 की वैल्यू तो 1 है ही, लैम्डा ये कट जाएगा 1.6791, ये आ जाएगी हमारी लैम्डा की वैल्यू। आई होप कि सही हो, हाँ सही है। ये यहाँ पर जो इनका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.68, तो वो आप राउंड ऑफ करोगे तो 1.68 ही बनेगा, और ऑफ कोर्स एंगस्ट्रॉम में तो है ही। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कई बार हमें इस पार्ट को लेकर के इधर आना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़े थोड़े। खैर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हमारा 6th क्वेश्चन, 5 कर लिया हमने, 6th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन आप, फाइंड द फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द न्यूट्रॉन बीम। मुझे वेवलेंथ किसकी निकालनी है, न्यूट्रॉन बीम की, यानी कि जब मैं हर बार एक्सरे मार रहा हूं, अब की बारी में न्यूट्रॉन बीम मार रहा हूं, ठीक है, ऑलराइट, न्यूट्रॉन बीम एंड द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। मुझे न्यूट्रॉन बीम भी निकालनी है और न्यूट्रॉन बीम की मुझे स्पीड भी निकालनी है, ठीक है। थीटा की वैल्यू दे रखी है मुझे 30 डिग्री, यानी कि मैं किसी क्रिस्टल पे 30 डिग्री पे मार रहा हूं, तो थीटा की वैल्यू मुझे दे रखी है 30 डिग्री, और जो मैं मार रहा हूं ये एक्सरे नहीं है आपकी बारी, न्यूट्रॉन बीम है, याद रखना, सॉरी न्यूट्रॉन बीम है। थीटा की वैल्यू मुझे दे रखी है 30, जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होगा डी, उसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 3.84 एंगस्ट्रॉम, 3.84 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान से समझना। डी की वैल्यू 3.84 एंगस्ट्रॉम और फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन है, एन की वैल्यू मुझे 1 दे दी है, और मुझे निकालना क्या है इसमें, क्या निकालना था, हाँ मुझे निकालनी है इसमें वेवलेंथ यानी लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और वेलोसिटी निकालनी है, ये दो चीजें निकालनी है। अब आप देखो, अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है, अगेन हम ब्रैग्स लॉ का इस्तेमाल करके वेवलेंथ तो निकाल ही लेंगे, बहुत आसान है। 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन है, n की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू मुझे निकालनी है 2, d की वैल्यू 3.84 है, साइन थीटा, साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 से 2 चला गया तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3.84। तो ये तो बहुत आसान है, और हाँ ऑफ कोर्स एंगस्ट्रॉम में है क्योंकि डी की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में, याद रखना इन बातों को, यहाँ पर एंगस्ट्रॉम 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 चल रहा है साथ में। तो लैम्डा की वैल्यू तो मुझे मिल गई, मैं चेक कर लेता हूँ सही है, बाकी आप ये समझो कि लैम्डा की वैल्यू आपको समझ में आ गई, मुझे वी निकालना है। तो एक बात देखो, आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का नाम सुना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये बोलती है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी, है ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी, और एच अपॉन में पी, पी की जगह मैं लिख सकता हूं एम वी, और इधर लैम्डा तो है, लैम्डा की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है कितनी है, लैम्डा को उधर भेज दो क्योंकि लैम्डा की वैल्यू मुझे पता है, वी को इधर ले आओ, वी इज इक्वल टू एच अपॉन में एम, लैम्डा आ जाएगा डिवाइड में एम लैम्डा, यहां तक बात समझ गए। अब इनकी वैल्यूज डाल दो आप, तो v इज इक्वल टू एच कितना होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय मास। न्यूट्रॉन का मास वही होता है कंपेरेबल, करीब करीब बराबर प्रोटॉन के मास के, और वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द -27 kg, और लैम्डा की वैल्यू मैंने निकाली है 3.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस, एंगस्ट्रॉम है ना तो -10, ठीक है। और वेलोसिटी की वैल्यू, आपको ये जूल सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ओवरऑल वेलोसिटी की यूनिट पता है कितनी होती है, मीटर पर सेकंड, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। खैर 10 की पावर -27 है, ये हो जाएगा -37, और ये कट के आ जाएगा -3, तो जो ऊपर वैल्यू आ जाएगी वो 10 की पावर 3 हो जाएगी। तो मैंने सिर्फ ऑर्डर लिख दिया है, आप कैलकुलेट कर लेना। तो वेलोसिटी जो होगी आपकी वो 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की है। तो इस तरीके से हम लैम्डा और वेलोसिटीज वगैरह निकालते हैं। कई बार क्या होता है कि लैम्डा लैम्डा निकालना हमें आ जाता है, बट हम वेलोसिटी को क्लिक नहीं कर पाते इस बात से। तो आप ये बात याद रखना कि ब्रैग्स लॉ में यूज करने के लिए कई बार डी ब्रॉगली वेवलेंथ का काफी काम आता है।
तो ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा छठा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय 344 वोल्ट्स। यानी कि जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घूम रहे थे, उन इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, सॉरी एक्स रेज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेलरेट करवा देता है। वो सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू, उसका पोटेंशियल मुझे कितना दे रखा है, ये दे रखा है, कहां गया, हाँ 344 वोल्ट्स, 344 वोल्ट्स। आगे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए क्रिस्टल। तो इलेक्ट्रॉन जो है जो एक्सेलरेट हो रहे हैं वो इतने पोटेंशियल से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन मैक्सिमम अकर्स व्हेन द ग्लेंसिंग एंगल इज 30 डिग्री। तो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन का जो मैक्सिमम आता है, फर्स्ट ऑर्डर पे मैक्सिमम आता है पहला, n इज इक्वल टू 2 पे दूसरा मैक्सिमम आता है। ऑफ कोर्स वो इस वाले मैक्सिमम से कम होता है, पर खैर n की वैल्यू 1 पे जो मैंने ग्लेंसिंग एंगल लिया था वो कितना लिया था, 30 डिग्री। यानी मैंने 30 डिग्री पे मारा, n की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू मुझे दे दी है। आगे इन्होंने और कुछ बोला है, डिटरमाइन द स्पेसिंग ऑफ द क्रिस्टल। मुझे क्रिस्टल की स्पेसिंग निकालनी है, यानी कि d की वैल्यू निकालनी है। मुझे h की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, वो मुझे पता भी है, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है, दैट अगेन मुझे पता है ये बात। अगली चीज और कुछ दे रखा है इन्होंने, और मास भी दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, वो भी मैं जानता हूं 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो इतना हिस्सा मुझे इन्होंने दे रखा है। अब मुझे निकालने के लिए क्या बोला था इन्होंने, डिटरमाइन द स्पेसिंग ऑफ द क्रिस्टल। मुझे क्रिस्टल की स्पेसिंग निकालनी है। एक बात बताओ, आपको पता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली। और वैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², और वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो मैं इस रिलेशन का यूज करने वाला हूं। लेट्स सी हम कैसे करेंगे। देखो मुझे पता है कि मुझे अल्टीमेटली, क्योंकि ये ब्रैग्स लॉ का क्वेश्चन है, तो मैं ब्रैग्स लॉ कहीं ना कहीं तो लगाऊंगा ही, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, कहीं ना कहीं तो लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे d की वैल्यू निकालनी है। मुझे थीटा दे रखा है, ठीक है, मुझे n दे रखा है, वेरी गुड, मुझे 2 तो 2 है ही, मुझे लैम्डा दे रखा है नहीं। तो अगर मैं लैम्डा निकाल लूं तो लैम्डा यहां डाल दूंगा और d की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस लैम्डा निकालना इस क्वेश्चन का गेम है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़े लेवल के क्वेश्चनों में आ सकता है ये। देखो मैंने अभी जस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बात करी थी, कितना था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में p, यानी कि h अपॉन में mv। अब मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, मुझे h दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कितना, 10 टू दी माइनस 34, मैं ऑर्डर्स में लिख रहा हूं। क्या मुझे मास दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कितना, 10 टू दी पावर माइनस 31। क्या मुझे वेलोसिटी दे रखी है, नहीं, वेलोसिटी मुझे दे नहीं रखी है, तो मैं वेलोसिटी यहां से निकाल लूंगा। कितनी आएगी वेलोसिटी, 2 उधर चला जाएगा, mv² इज इक्वल टू 2ev, m दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा m² v² इज इक्वल टू 2mev। ये है क्या, p²। m² निकालने की क्या जरूरत है, m² निकालने की क्या जरूरत है, मैं एक काम करता हूं ना, इस m को भेज देता हूं वहां पे, तो v² इज इक्वल टू, अरे नहीं, p निकाल लेता हूं, हाँ ठीक है, वेरी गुड। वैसे तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं है, मैं m को वहां भेज दूंगा तो 2ev बाय m हो जाएगा, और फिर रूट हटाऊंगा तो स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ रूट लग जाएगा। पर ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी यहाँ करने के लिए, तो उसको छोटा करने के लिए काम करते हैं हम, m से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा m² v² इज इक्वल टू 2mev। m² v² क्या है, mv², और mv क्या होता है, p, तो बेसिकली ये है आपका p² इज इक्वल टू 2mev। p पता ना आपको, लीनियर मोमेंटम, स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ क्या रख जाएगा, रूट। तो मैं ये ना लिख के मैं यहाँ डायरेक्ट h की वैल्यू क्या है, -34, ऑर्डर में बता रहा हूँ मैं सिर्फ,
और p की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 2 इंटू m का ऑर्डर कितना है 10 टू द पावर माइनस 30, ये 9.1 को 10 ले लिया मैंने, इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू, और पोटेंशियल कितना दे रखा है मुझे 344 वोल्ट। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेना और आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, और वो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना, आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, 2d साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 से तो ये 2 चला गया, n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू भी 1 है, नहीं लिख रहा मैं। लैम्डा की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी, d इज इक्वल टू लैम्डा है, यानी कि जो आपकी लैम्डा की वैल्यू यहां से आएगी वही आपका d है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं वीडियो में ये सब सॉल्व करूंगा तो बहुत लंबी खींच जाएगी वीडियो, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट। आप प्लीज इसको सॉल्व कर लेना, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, और जो आपकी लैम्डा की वैल्यू आएगी वही डी है। और मैं आपको बता देता हूँ आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर 0.66 एंगस्ट्रॉम, 0.66 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे उसमें मिलर एंड डाइसेस का यूज आया नहीं है, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें मिलर एंड डाइसेस का यूज आएगा। अब देखो कैसे, अगला क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, द ब्रैग्स एंगल फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम 111 प्लेन, जो मेरे पास प्लेन है वो 111 प्लेन है। ठीक है, 111 प्लेन आपको आई होप याद होगा, है ना, मैंने मिलर एंड डाइसेस कराया था, मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज मिलर एंड डाइसेस कम मतलब कर लेना बिल्कुल अच्छे से, अगर आप 12th क्लास के हो तो भी कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर देखो, तो जो ब्रैग्स एंगल बन रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन का इस प्लेन पे, जब मैंने इस प्लेन पे एक्सरे मारी तो जो मेरा ब्रैग्स एंगल बना वो कितना दे रखा है इन्होंने 60 डिग्री। ठीक है, इन्होंने बोला है कैलकुलेट द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। ठीक है, यानी कि इंटर प्लेनर स्पेसिंग नहीं बोली, मुझे डी की वैल्यू निकालने नहीं बोला है, डी होता है इंटर प्लेनर स्पेसिंग, मुझे इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बोली, दो एटम के बीच की दूरी, और एक क्यूबिक क्रिस्टल में दो एटम के बीच की दूरी को हम क्या बोलते थे ए, है ना, तो ए निकालना है हमें बेसिकली यहाँ पर। खैर आगे, ऑफ वेवलेंथ 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर आर यूज्ड, तो इसमें जो मैं एक्सरे यूज कर रहा हूं उसका वेवलेंथ कितना दे रखा है मुझे 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, यानी 1.8 एंगस्ट्रॉम। अब n इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 60 और लैम्डा इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और ए की वैल्यू मुझसे इन्होंने निकालने बोली है। अब आप बताओ इसको कैसे करोगे। देखो मैं जानता हूं, अगर मैं डी की बात करूं तो डी किसके बराबर होता है, डी होता है a बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डी एच के एल, यही इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो होता है उसका यही फॉर्मूला होता है, करा था हमने पूरी एक क्लास है कंप्लीट इसके ऊपर, तो ये हमने करा था। एच के एल की वैल्यू मुझे 111 दे रखी है, तो डी एच के एल किसके बराबर हो जाएगा, ए की जगह आ जाएगा आपका, ए तो खैर निकालना ही है मुझे, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, दैट विल बी 3 स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर तो 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, तो रूट 3, तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास रूट 3 डी, मैं सिर्फ डी लिख रहा हूँ, ठीक है ना, एच के एल नहीं लिख रहा, बात बाकी आप समझ जाना। तो मुझे ये ए की वैल्यू मिल गई है। अब अगर मैं यहाँ पर ब्रैग्स लॉ लगाऊं तो ब्रैग्स लॉ क्या बोलता है, 2d साइन थीटा, थीटा कितना दे रखा है मुझे 60, इज इक्वल टू एन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू मुझे दे रखी है, एन की वैल्यू मुझे दे रखी है, साइन 60 मैं निकाल सकता हूं, 2 तो 2 है ही, और डी की वैल्यू भी मुझे कितनी दे रखी है, देखो यहां से आप डी भी निकाल लोगे, डी कितना आएगा a बाय रूट 3, तो ये डी की वैल्यू मैं यहां डाल दूंगा तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। 2 डी की वैल्यू कितनी आएगी a बाय रूट 3, साइन 60 कितना होता है रूट 3 बाय 2, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, और लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, इस 2 से ये 2 गया, रूट 3 से रूट 3 गया, और a की वैल्यू सीधी सीधी यही आ गई जो लैम्डा के बराबर है 10 टू द पावर माइनस 10, और a है तो मीटर क्योंकि डिस्टेंस है, तो चेक कर लेता हूँ, आई होप करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा, कितना इजी क्वेश्चन था।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में हमें इन्होंने ये बोला है, कैलकुलेट द ग्लैंसिंग एंगल ऑफ द क्यूब फेस ऑफ NaCl क्रिस्टल। एक क्यूब फेस है और कौन सा प्लेन लेना है मुझे, क्यूब फेस का कौन सा प्लेन लेना है वो मुझे दे रखा है इन्होंने 100, ये प्लेन लेना है। और ग्लैंसिंग एंगल यानी थीटा की वैल्यू मुझसे पूछी है, और इन्होंने मुझे बताया है साथ में कोरिस्पॉन्डिंग टू द सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है वो है n=2 यानी सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन है। और मुझे ए की वैल्यू दे दी है और मुझे लैम्डा की वैल्यू दे दी है। ए की वैल्यू कितनी दी है मुझे, ए दे रखा है 2.814 एंगस्ट्रॉम, 2.814 एंगस्ट्रॉम, ये ए की वैल्यू है। और लैम्डा की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है इन्होंने, 0.710 एंगस्ट्रॉम, 0.710 एंगस्ट्रॉम। और थीटा की वैल्यू मुझसे पूछी है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बड़े क्वेश्चन है भी बहुत इंपॉर्टेंट। और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना थोड़ा सा। मुझे पता है ब्रैग्स लॉ से, मैं जानता हूं ब्रैग्स इक्वेशन क्या है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। d की वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए, क्योंकि मुझे देखो a पता है, d नहीं पता है। a क्या है, इंटरएटॉमिक स्पेसिंग, और d क्या होता है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। यहाँ पर इंटरप्लेनर स्पेसिंग यूज होता है। तो मैं जानता हूं d का फॉर्मूला होता है a/√h² प्लस k² प्लस l²। और h के l की वैल्यू मुझे दे रखी है, तो मैं h की जगह 1 डाल दूंगा, k 0 है, l भी 0 है, तो ये तो 1² तो 1 ही आएगा। तो d किसके बराबर हुआ, a के। तो d वही है जो a है, तो चाहे आप इसको a बोल लो चाहे आप इसको d बोल लो, एक ही बात है। तो सारी चीजें मिल गई, हम थीटा निकाल सकते हैं। 2 इंटू डी, डी कितना दे रखा है मुझे, 2.814 एंगस्ट्रॉम है, याद रखना। उसके बाद साइन थीटा, n की वैल्यू कितनी है, सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन है 2 है, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 0.710 है। यहां तक क्लियर। मैं इस 2 से ये 2 काट दूंगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0.710 बाय 2.814, ये तो कट जाएगा, एक 0 यहां अगर मैं ले लूं तो ये समवेयर 3, तो यानी कि साइन थीटा नियरली इक्वल टू 0.3। आप प्लीज इसको कर लेना, ठीक है ना, खुद करना इसको, 0.3। तो थीटा समवेयर किसके बराबर आ जाएगा, साइन इनवर्स 0.3। तो इस तरीके से हम ग्लैंसिंग एंगल भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैंने कुछ 9 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप इन क्वेश्चन से समझ करके और भी क्वेश्चन कर सकते हो, तो आप प्लीज करना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, काफी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।